Hello everyone, myself Ram Pachori and you are all most welcome to Pachori MLT YouTube channel. Today's topic is the breakdown of glucose by the different pathways of aerobic and anaerobic condition. Let's see. हमारे को क्या देखना है, बेसिकली जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है और डिफरेंट कंडीशंस आपको देखनी है कि एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन के अंदर हमारे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन पर क्या बनते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम ग्लूकोज देखें तो ग्लूकोज आपका एक 6 कार्बन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये लोग आप जानते हैं कि C6H12O6 जो है वो आपका क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड जब साइटोप्लाज्म के अंदर इसके अंदर रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज टूट करके जो है आपका पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज का पायरुवेट में बनना है इसी को आप ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हो। क्या कहते हो? ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब टूटना। ठीक है, पायरुवेट बनने के बाद हमारे को क्या करना है कि बेसिकली हमारे को ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो बेसिकली क्या करना पड़ता है, एनर्जी के लिए करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो भी हम डाइट के अंदर ले रहे हैं मेनली प्राइम सोर्स हमारा कार्बोहाइड्रेट के तौर पर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो इसीलिए हमारे को एनर्जी के लिए हम एनर्जी की यूनिट क्या लेते हैं, एटीपी। तो हमारे को मेनली क्या नीड होगी, एटीपी की। तो ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होगा तो पहले पायरुवेट बनाएगा। इसके बाद आपको 3 कंडीशंस पढ़नी होगी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूट रहा है, या ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट प्रेजेंस में टूट रहा है, मतलब आपका ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्सीजन का एब्सेंस अगर है तो उस दौरान आपको जो है पायरुवेट के द्वारा जो है क्या बनता है। तो हमारे को देखेंगे कि जब पायरुवेट जो है आपके ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो है टूटेगा तो आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और ये चीज हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे इंडस्ट्रियल अल्कोहल फॉर्मेशन का तरीका है। ठीक है, अल्कोहल फॉर्मेशन यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे एक लार्ज स्केल पे अल्कोहल का फॉर्मेशन जो किया जाता है, अल्कोहल बेसिकली जो इथेनॉल है वो हमारे किसके जरिए होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया जाता है। और बेसिकली यीस्ट जो होता है वो हमारे फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वाला जो मेथड है वो क्या है, हमारा फर्मेंटेशन है, जिसके द्वारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है। और इथेनॉल जो है हमारा 2 कार्बन कंपाउंड है। देन इसके बाद हम बात करें कि ऑक्सीजन की अगर जो है पूरी सफिशिएंट ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रही तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे ये क्या है, आपको लैक्टिक एसिड और एनर्जी देता है, जिसमें लैक्टिक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। आप लोगों ने देखा होगा एक्सरसाइज के टाइम पर आपको जो है मसल्स में फटीग होने लगता है, आपको जो है मसल्स में फटीग होगा, साथ ही साथ पेन देखने को मिलेगा एक्सरसाइज के टाइम पर। जैसे आप कभी जिम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे या सेकंड डे जाओगे तो आपको जो है एकदम से हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा, तो वो पेन आपको देखने को मिलता है लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से। बट ये लैक्टिक एसिड आपके लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता, कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपको पेन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल, साथ ही इसमें एनर्जी मिल जाती है। लास्ट अपना कंडीशन है क्या कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और साथ में हमारे को एनर्जी का प्रोडक्शन करवा के देता है, यानी कि एटीपी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमारे को ये ब्रेक डाउन करेगा तो आपको टोटली 38 एटीपी आपको देगा। कितने देगा? 38 एटीपी। ठीक है, ये हमारा सेलुलर प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्लूकोज हमारे डिफरेंट तरीके से ब्रेक डाउन करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।